एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो तुम सोच रहे होगे कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन टॉपिक अभी बाकी है, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आओ फिर शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम पहले कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे, जैसे कि देखते जाओ। सबसे पहला फीचर तो यही होगा कि मोम डैड की ज़रूरत होती है, यानी कि मेल फीमेल की बाई पेरेंटल। इनके अंदर स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिनको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट बन तो रहे हैं, लेकिन अब आपस में इनका फ्यूजन भी होगा, इनका मेल मिलाप भी तो होगा, जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनते, लिमिटेड बच्चे ही बनते हैं। और अगर आगे और एग्जाम्पल देखते हैं तो ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों करते हैं। याद रखना, सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस दोनों इनके अंदर होती है। अब एक चीज तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, जो कि बेसिक फीचर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इनके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। अब ज़्यादा वेरिएशंस होगी तो फर्टिलिटी पावर, अडेप्टिव पावर ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर ज़्यादा इवोल्यूशन होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही ईजी पीजी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये सब चीज़ें तुम 10th 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। मेन चीज़ तो अभी आएगी, जिसके लिए तुम रेडी हो जाओ पहले से ही। तो मेन चीज़ है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला फेज है इसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसके अंदर पहले तो गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमीट ट्रांसफर होगा। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर स्पर्म और ओवम आपस में बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। इसी को हम नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब स्पर्म और ओवम की बात आ ही गई है, तो कुछ इनमें डिफरेंस भी देख ही लो। स्पर्म हमेशा स्मॉल होता है, ओवम लार्ज होगा। स्पर्म मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, बल्कि ओवम नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकता वो। स्पर्म हमेशा लार्ज नंबर में बनता है, जबकि ओवम हमेशा स्मॉल नंबर में ही बनता है। और भी इनके कई सारे डिफरेंसेस हैं, लिख लो, तुम्हारे काम ही आएंगे। स्पर्म हमेशा टेस्टिस के अंदर बनता है, और स्पर्म की फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करते हैं ओवम की, तो वो ओवम के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे कि पहले की तरह हो रहा था। तो ओवम हमेशा ओवरीज के अंदर बनता है। और दूसरा या लास्ट पॉइंट तुम लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरीज ऑल्सो नोन एज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको याद रखना। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स दो चीज़ों में कैटेगराइज करे गए हैं, नाम तुमने सुने होंगे, यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। इनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सेक्सेस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल फीमेल ऐसा नहीं कि एक ही के अंदर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख सकते हो ह्यूमंस, कॉकरोचेस, फ्रॉग्स, या बहुत सारे। वैसे चीज़ें पूछी नहीं जाती, बट फिर भी स्टिल मैं बता देता हूँ। दूसरी कैटेगरी होती है बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। इनके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों जो सेक्सेस होते हैं एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, टेप वॉर्म, या फिर लीचीज। ये चीज़ें होती हैं, और इनको हम हरमैफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ये भी तुम 11th में पढ़ के आ चुके होगी, अर्थवॉर्म को हरमैफ्रोडाइट भी बोला जाता है। अब हम अर्थवॉर्म के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जिससे कि तुम इसे इजीली समझ पाओ। तो अर्थवॉर्म हरमैफ्रोडाइट है, तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे।
तो सबसे पहली बात, बाइसेक्सुअल या अर्थवर्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बाइसेक्सुअल के अंदर, ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। और अब ये मत समझना कि सिर्फ अर्थवर्म ही है, टेप वर्म हो गया, लीचीज हो गए, सब करते हैं, लेकिन इनकी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, ये उसके बेसिस पे ही करते हैं। अब हम इनकी अडेप्टेशंस देखते हैं। अगर किसी बाइसेक्सुअल, मोनोसिस या हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी मैच्योर हो जाता है, जल्दी डेवलप हो जाता है, एक अडेप्टेशन ये है। और दूसरी अडेप्टेशन होती है कि जिस बाइसेक्सुअल मोनोसियस के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी डेवलप हो जाता है। ये दो अडेप्टेशंस होती है, लेकिन जिसके अंदर मेल ऑर्गन जल्दी डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, और जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी मैच्योर हो जाता है उसको हम नाम देते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में एग्जांपल है अर्थवर्म या लीचेस, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और फिर प्रोटोगाइनी के अंदर तुम ट्यूनिकेट्स या फिर यूरोकोडेट एग्जांपल ले सकते हो। अब मैं तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ दोबारा से, जितनी ज्यादा वेरिएशंस होगी प्रोजेनी के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उतनी ही ज्यादा अडेप्टिव पावर, फर्टिलिटी रेट, उतना ही ज्यादा सर्वाइवल रेट, उतनी ही ज्यादा इवोल्यूशन होगी। तो दोबारा लिखवा रहा हूं तो समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो पक्का पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज के बारे में, जिसका नाम है मियोसाइट। तो मियोसाइट से तुम बड़े फैमिलियर होगे। ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो कि हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मियोसिस करते हैं ताकि वो हैप्लॉइड गैमीट्स बना सके। बस तुम्हें इतना याद रखना है, डिप्लॉयड सेल्स विच अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लेकर चलो स्पर्मेटोगोनिया, जिसको स्पर्म मदर सेल्स भी बोलते हैं, जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर तुम्हें डिफरेंट सेक्स का एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हो उगोनिया ओवम मदर सेल, जो कि ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं तुम्हें एक जल्दी से टेबल बनवा देता हूं, जिसके अंदर हम कुछ स्पीशीज देखेंगे और क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट और क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स। बस इसे तुम जल्दी से रट लो क्योंकि बहुत काम आती है।